अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार मैं 2026 से इन्वेस्ट करना चाहता हूं और आने वाले 10, 15 या 20 साल में अपना कॉर्पस करोड़ों का बनाना चाहता हूं, बट ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, अगर आप लोग आज से ही 2026 जनवरी से ही अगर 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, मात्र कितने की? 10,000 की एसआईपी, तो आप लोगों का 1 करोड़ तक पहुंचने में सफर कितना समय लगेगा, इस पर बात करेंगे। और हम 3 कैटेगरीज में बात करेंगे, मतलब रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक तो करूंगा मैं 12%। अगर आप लोगों को 12% रिटर्न मिलता है तो आप लोगों को कितना समय लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में। और अगर आप लोगों को 15% का रिटर्न देती है मार्केट, तो आप लोगों को कितना समय लगेगा करोड़पति बनने में। और अगर आप लोगों को 18% का रिटर्न मिलता है तो आप लोगों को कितना समय लगेगा करोड़पति बनने में। आज सारी बातें क्लियर करेंगे और लाइव डेमो के साथ समझेंगे, ठीक है। और प्लस लास्ट में हम समझेंगे कि अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, और हर साल उसको 10% के स्टेप अप से, मतलब हर साल 10% से अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप लोगों का 20 साल में या 15 साल में कितना कॉर्पस बन सकता है और उस 10% से कितना आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। आज सारी बातें क्लियर करेंगे, एसआईपी के बारे में क्लियर करेंगे कि भाई एसआईपी क्या होता है। एसआईपी की अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, चेक करें, तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सारी चीजें लाइव डेमो के साथ काम करेंगे। आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि अगर आप लोग 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो कितना समय लगेगा आप लोगों को करोड़पति बनने में। 10,000 रुपए महीने की एसआईपी। ऐसा मान लीजिए अगर आप लोग 50,000 रुपए महीने का मंथली आप लोग इनकम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब वगैरह है या आप लोग शॉपकीपर हैं या आप लोग कोई और अदर बिजनेस भी कर रहे हैं कोई छोटा मोटा, और आप लोग चाह रहे हैं कि यार मैं इसमें से कुछ अपना अमाउंट निकालकर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरा एक कॉर्पस भी बनता रहे और मुझे मतलब मेरी सैलरी में या मेरे काम में कोई फर्क भी ना पड़े, मतलब एक छोटा सा अमाउंट निकालकर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, गांव में लोग बाग क्या करते हैं, गांव में एक कमेटी नाम की चीज होती है, उसमें 10 या 15 लोग या 20 लोग मिलकर 5,000 या 10,000 या 8,000 रुपए महीने की एक अपनी कमेटी चलाते हैं, जिससे जो जरूरत होती है फंड की वो अपने टाइम पे उठा लेता है, थोड़ा लॉस लेकर, मतलब थोड़ा घाटे से। कुछ पर्ची वाली होती है जिसका नाम आ जाएगा भाई वो कमेटी उसकी हो गई। तो अपना आगे को जीवन, मतलब अपना आगे को कुछ काम करने के लिए लोग बाग एक कमेटी का भी सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं वो हर साल करते हैं। जैसा मान लीजिए साल भर में पूरी होगी 12 महीने में, तो फिर वो अगले साल से फिर डालना शुरू करेंगे। ऐसी वो लाइफ जीते रहते हैं या करते रहते हैं, उस फंड को अपने कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं, इमरजेंसी में भी यूज होता रहता है। लेकिन इसको आप लोग उसमें ना कर अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, और उसका रिटर्न 12% या 15% या 18% अगर हुआ, तो आप लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और रिटर्न्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला केस है हमारा, केस नंबर 1 है हमारा कि 12% का अगर आप लोगों को रिटर्न मिलता है तो आप लोगों को कितना समय लगेगा करोड़पति बनने में। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझ लेते हैं तीनों केसों को बारी बारी से। मतलब केस नंबर 1 12% अगर रिटर्न मिलता है आप लोगों को तो कितना समय लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में। और केस नंबर 2 अगर आप लोगों को 15% रिटर्न मिलता है तो आप लोगों को कितना समय लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में। और केस नंबर 3 में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को अगर 18% का रिटर्न मिलता है तो आप लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं केस नंबर 1 की, अगर आप लोगों को 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, मतलब ऐसा मान लीजिए ऑन एवरेज अगर आप लोगों को 10 साल या 20 साल में 12% का रिटर्न मिलता है, तो देखिए मंथली एसआईपी आप लोगों की है 10,000, ये आप लोगों को फिक्स है, ठीक है। ईयरली इन्वेस्टमेंट आपका बैठेगा 1,20,000 रुपए। रिजल्ट अगर हम बात करें तो 21 साल में लगभग आप लोगों के 99 से लेकर 1 करोड़ रुपए का समथिंग बन जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट बैठेगा आप लोगों का 24 लाख रुपए, ठीक है। प्रॉफिट इसमें आप लोगों का समथिंग 76, 75, 77 जो भी है अप्रोक्सीमेट बैठेगा आप लोगों का 76 लाख रुपए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 2 की ओर।
केस नंबर 2 में अगर आप लोग 15% से एनुअल रिटर्न मिलता है, आप लोगों को ओवरऑल 15% मिलता है, तो आप लोगों को 17 से 18 साल में आप लोगों 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा कर लेंगे। कितना? 17 से 18 साल में आप लोग 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा कर लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों का रहेगा 21,60,000 रुपए। ठीक, अगर ऐसी केस 3 में अगर आप लोगों को 18% का रिटर्न मिलता है, तो आप लोगों का रिजल्ट में अगर बात करूं तो 16 से 17 साल में आप लोग 1 करोड़ रुपए का टारगेट अपना पूरा कर सकते हैं। कितने का? 1 करोड़ का टारगेट 16 से 17 साल में पूरा कर लेंगे अगर आप लोगों को रिटर्न मिलता है 18% का। और एसआईपी अगर आप लोगों की होती है 10,000 रुपए की। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें समथिंग सेम ही है, 20,40,000 रुपए, कोई इतना फर्क नहीं है। तो ये है आप लोगों का रिटर्न। अब हम इसको लाइव डेमो के साथ चेक करेंगे, और लाइव डेमो में हम ये भी चेक करेंगे अगर आप लोग इस 10,000 रुपए की एसआईपी को अगर हर साल स्टेप अप करते हैं उसके 10% से, मान लीजिए हर साल आप लोगों की क्या कहते हैं सैलरी या इनकम में इंक्रीमेंट होता है करीब 20%, और उसी इंक्रीमेंट को आप लोग अगर इसे 10% से भी अगर आप लोग बढ़ाते हैं अपनी 10,000 की एसआईपी से, तो क्या होगा? सपोज करिए अगर आप लोग 21 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो कितना फंड बनेगा आपका, ये डिसाइड करेंगे 12% पे। ठीक है, और अगर आप लोग 18 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? क्या पता 1 करोड़ से ज्यादा मिले या डबल हो जाए, और 18% का रिटर्न मिलता है तो आप लोगों का 16 से 17 साल में कितना फंड बनेगा, कितना कॉर्पस तैयार होगा, इस पर बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लाइव डेमो की ओर। आप लोग देख रहे होंगे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जितने भी फंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो भी केस बताए, केस नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या भाई ये रियल है या फेक है, क्या सर आंकड़े आप हवा में बांध रहे हैं या ये आंकड़े हकीकत में रियल निकलते हैं। देखिए एसआईपी पर क्लिक है, एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया है। अब 10,000 रुपए महीने की एसआईपी हम करना चाहते हैं, 12% का रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो करीब इसमें दिखा रहा है 21 साल। ठीक है, तो मैं 21 कर लेता हूं 10 की जगह, तो ये मैंने 21 साल कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि समथिंग अगर आप लोग 21 साल करते हैं तो 1 करोड़ 4 लाख रुपए का आपका फंड बैठेगा, और आप लोग अगर 20 साल करते हैं तो आप लोगों का 91 लाख का फंड बैठेगा, और 24 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट बैठेगा। तो आप लोग 21 साल मानिए, क्योंकि हमें 1 करोड़ से ऊपर जाना है। अगर आप लोग 21 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 12% का रिटर्न आप लोग एज्यूम कर रहे हैं 10,000 रुपए महीने की एसआईपी से, तो आप लोगों का 1 करोड़ रुपए का फंड बैठेगा 21 साल में जाकर 12% के रिटर्न से। ठीक, अब एज इट इज जैसे ही 12 है मैं इसको 15 कर लेता हूं, 15% मैंने किया, तो 15% आप लोगों का समथिंग बैठेगा, इसमें मैंने लिख रखा है 17 से 18 साल, तो मैं 18 साल मान लेता हूं। ठीक है, तो 18 साल में आप लोगों का 98 लाख बैठ रहा है, मतलब समथिंग 1 करोड़ रुपए के करीब ये बैठ रहा है, और इन्वेस्टमेंट आपका 21,60,000 रुपए बैठेगा। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं 18% की, जो पॉसिबल भी है, मिलते हैं बहुत फंड में मिलते हैं। ठीक है, तो 18% आप लोग अगर करते हैं तो 17 साल में आपका 1 करोड़ 14 लाख रुपए बैठेगा, और मैं इसे 16 साल कर दूं तो समथिंग 95 लाख रुपए बैठेगा। मतलब ऐसा मान लीजिए 16.5 साल, मतलब 16 साल 6 महीने में आप लोगों का फंड 1 करोड़ से समथिंग ऊपर बैठ जाएगा। तो ये है पावर एसआईपी की। मात्र 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर आप लोग अगर रिटर्न आप लोगों को 18 या 20% का भी मिला, तो आप लोग 15 से 16 साल में करोड़पति को टच कर जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। अब मैं इसी एसआईपी को अगर मैं हर साल 10% से बढ़ाऊं तो मेरा कॉर्पस कितना तैयार हो सकता है 21 साल में, 18 साल में और 17 साल में, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं गूगल बाबा पे, और मैं यहां पर टाइप करता हूं एसआईपी कैलकुलेटर स्टेप अप। ठीक है, अब स्टेप अप पे मैं आ गया। ये देखिए स्टेप अप इसका है, मैं 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहा था, कितने की? 10,000 रुपए महीने की, और एनुअल स्टेप अप मैंने 10% पे सेट है पहले से ही। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मैं 12% जो है मान रहा हूं। ठीक, और ये 10 साल का पीरियड है इसमें, तो मैं इसको कर लेता हूं। मुझे पहला 1 करोड़ तक पहुंचने में मुझे 21 साल लग रहे थे, अब मैं देखता हूं कि इससे कितना टाइम लगेगा। जैसा मान लीजिए मैं 18 कर लेता हूं, तो 18 भी ज्यादा हो गया, देखिए 15 कर लेता हूं, 15 थोड़ा कम हो गया, 16, हाँ
अब आप देख सकते हैं, अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं अपनी इनकम को, मतलब अपने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को हर साल, और 12% का रिटर्न एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आप लोगों को 16 साल लगेंगे 98 लाख तक पहुंचने में, मतलब समथिंग 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में 16 साल का समय लगेगा। कितना साल समय कमोगे? 5 साल। मतलब मात्र 10,000 रुपए महीने की एसआईपी को, और स्टेप अप कर रहे हैं हम 10% से हर साल, ईयरली बात कर रहा हूं मैं, मंथली बात नहीं कर रहा हूं, हर साल स्टेप अप कर रहे हैं, तो आप लोगों को 16 साल का समय लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में। और ऐसे ही अगर आप लोग 15% का रिटर्न मिलता है आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को 15% का रिटर्न मिले, 10% से आप लोग स्टेप अप कर रहे हैं, तो आप लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? समथिंग 15 साल। इससे 1 साल कम हो गया, ठीक है, आप लोगों को 15 साल लगेगा। और ऐसे ही रिटर्न अगर आप लोगों को 18% का मिल जाए, ठीक है, तो आप लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचने में समथिंग 14 साल लगेंगे। हाँ, 1 करोड़ 4 लाख रुपए बैठ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को 14 साल लगेंगे। तो देखिए आप लोगों का कितना समय कम हुआ, इसमें 14 साल लगेंगे, इसमें आप लोगों को 15 साल लगेंगे, और इसमें 16 साल लगेंगे। अगर आप लोग हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं अपनी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, जो आप लोग हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1,20,000 रुपए आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं साल का, और उसमें आप लोग हर साल 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए 14 साल में आप लोग 33,56,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, और 18% के रिटर्न पर, और 70,000 रुपए आप लोगों का एस्टिमेट रिटर्न्स बैठेगा, और टोटल आप लोगों का 1 करोड़ 4 लाख रुपए बैठेगा। तो ये पावर है एसआईपी की, और ये पावर है कंपाउंडिंग की, और सबसे मेन पावर है आप लोगों के स्टेप अप एसआईपी की। मेरा मकसद ये है कि अगर आज से ही आप लोग प्रण करते हैं और सोचते हैं कि यार मैं 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करना चाहता हूं, जो मैं एफर्ट कर सकता हूं 10,000 रुपए महीने की, और उसे हर साल में 10% से बढ़ा भी लूंगा, मेरे इनकम पर या मेरे खर्चों पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भाई मैं कह रहा हूं आप लोग आज से ही इन्वेस्टमेंट करिए। और आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आज से ही इन्वेस्टमेंट करिए। कितने लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं आज से इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में कमेंट करिए, कमेंट करके बता सकते हैं। और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम 10,000 नहीं, उससे भी कम वैल्यू में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 500 रुपए महीने से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपए महीने से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2,000 रुपए महीने से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है इन्वेस्टमेंट करना, बट थोड़ा टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों को ज्यादा लगेगा करोड़पति बनने में। और अगर आप लोग 1,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, उसे हर साल में 10% से बढ़ाते हैं, तो समय थोड़ा कम हो जाएगा, समथिंग 25 से 30 साल तो लग जाएंगे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यार मैं 2026 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करूं, इस पर मैंने फुल वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, ग्रो अप विद कासिम पर, वहां जाकर आप लोग इसके फुल वीडियो देख सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाह रहे हैं 10,000 महीने की एसआईपी से करोड़पति बनना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसआईपी से आप लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं, एसआईपी से करोड़पति नहीं बनता है आदमी। आदमी को 3 चीजें चाहिए होती हैं एसआईपी करने के लिए, या उसको एसआईपी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या? सबसे पहला आप लोगों को चाहिए टाइम, सबसे पहला चाहिए आप लोगों को टाइम, प्लस दूसरी चीज चाहिए आपको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो सबसे मेन है। तीसरी चीज आप लोगों को प्लस चाहिए इसमें कंपाउंडिंग। इन 3 चीजों से मिलकर आप लोग करोड़पति बन सकते हैं एसआईपी कर कर। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, जब उन्हें लगता है कि मुझे साल में या 2 साल में या 3 साल में रिटर्न नहीं मिला, तो वो उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको निकाल लेते हैं अपने पैसे को। बट मैंने क्या कहा, एसआईपी से आप लोग करोड़पति नहीं बन पाएंगे, आप लोगों को एसआईपी के साथ साथ टाइम की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचें हमेशा। प्लस आप लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आप लोगों की कोई भी एसआईपी बीच में नहीं छूटनी चाहिए, लगातार अगर करनी है 20 साल तक, तो आप लोगों को 20 साल तक करनी ही करनी है एसआईपी, छोड़नी नहीं है। आप लोग अगर इन 2 चीजों पर टिक गए
तो लास्ट में आता है आपका कंपाउंडिंग। जब आप लोग इन दोनों चीजों पे टिक जाएंगे ना, तो लास्ट में आप लोगों को कंपाउंडिंग का फायदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर एसआईपी की ग्रोथ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग 10 साल के बाद देखना उसको, जब वो ग्रोथ होगी। एसआईपी की ग्रोथ बता रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को चेक करनी है कि भाई ये एसआईपी की ग्रोथ अगर चेक करनी है, तो कम से कम 10 साल के बाद जब आप लोगों का नेक्स्ट ईयर आना शुरू होगा ना, तब आप लोग देखना कहां आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और कहां आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हैं और करोड़पति आप लोगों को बनना है और वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पड़ेगा। लंबे समय के लिए आप लोगों को मार्केट में कूदना पड़ेगा। एक दिन में आप लोगों को कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए एसआईपी करते समय किसी साल मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट डाउन में चला गया, बहुत ज्यादा डाउन में चला गया, तो आप लोगों को एसआईपी बंद नहीं करनी है। कभी डर के मारे आप लोग बंद कर दें और लॉस को ही क्या कहते हैं आप लोग बुक कर लें, नहीं। जितना मार्केट गिरे आप लोगों को इतनी एसआईपी बढ़ाकर काम करना है। एसआईपी कभी भी बंद नहीं करना। लेकिन जब रिटर्न मिलेगा ना आप लोगों को, बम्पर फाड़ रिटर्न मिलने वाला है मेरे दोस्त, ये हमेशा याद रखना। और एसआईपी करते समय, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय आप लोग ध्यान से उस पर रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, उसके क्या कहते हैं किस किस में उसने होल्डिंग्स ले रखी हैं, उस कंपनीज के बारे में पढ़ें कि भाई हमारा आने वाले समय में ग्रोथ होगा या नहीं होगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए से, तो आप लोग उसका पास्ट तो देखेंगे कि उसने 10 साल में रिटर्न्स कितना दिया है, बट ये एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं कि भाई ये 10 साल में इतना रिटर्न दिया तो आने वाले 10 साल में भी ये इतना ही अच्छा रिटर्न देगा। तो एसआईपी जब भी करें अपने बल पर करें अपने, क्योंकि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना जोखिम से कम नहीं है। तो इसलिए एसआईपी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, उससे सलाह जरूर लें, तब जाकर आप लोग एसआईपी करें। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। भाई एसआईपी करने के लिए आप लोगों को टाइम, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। लाइव डेमो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं तो 12% से आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में, और 15% आपको रिटर्न मिलता है तो कितना समय लगेगा, और 18% का रिटर्न मिलता है तो कितना समय लगेगा। और इसी एसआईपी को आप लोग स्टेप अप से कंटिन्यू करते हैं हर साल के साथ, मतलब हर साल 10% से इसको बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट करना, तो मेरे दोस्त मार्केट खुला है। आप लोग अपना डीमेट अकाउंट खोलिए अपना, या आप लोग अगर किसी भी एप्लीकेशन से इन्वेस्ट करना नहीं चाहते एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग अपने नजदीकी बैंक में जाइए, जहां आप लोगों का खाता है वहां जाइए, आप लोग उसके जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यही है एसआईपी करने का फंडा। चाहे तो आप बैंक के जरिए से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशंस हैं आप लोग उनके जरिए से कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, जरोदा है, 5पैसा है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आप लोग डीमेट अकाउंट खोलिए और आप लोग उसके जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाइए और खोलिए। तो अगर आज से ही आप लोग प्लान बनाते हैं कि भाई मुझे एसआईपी करनी है, तो आप लोग एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए और आप लोग आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। एसआईपी का ये फायदा है कि आप लोग हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लमसम में आप लोग एक इकट्ठा मुफ्त अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये फायदे हैं एसआईपी के, और ये फायदा है टाइम और कंसिस्टेंसी प्लस कंपाउंडिंग का। ठीक, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी से करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप साल 2 साल 3 साल में थक कर उसको एसआईपी को क्लोज कर देंगे। एसआईपी करने के लिए आप लोगों को टाइम, कंपाउंड, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए।